देख रहे हैं 29 इंडिया न्यूज। कलेक्टर मनीष सिंह के द्वारा आज शहर की प्रशासनिक अधिकारियों की एक बैठक आयोजित की गई, जिसमें आदिवासी क्रांतिकारी नेता टाटिया भील की प्रतिमा भंवरकुआ चौराहे पर लगाने और एक एकात्म सेंटर का निर्माण करने जैसे विषयों को लेकर चर्चा की गई। वहीं मुख्यमंत्री के निर्देशों के पालन को लेकर अभी तक हुए कार्यों की समीक्षा भी इस बैठक के दौरान कलेक्टर ने की। दरअसल पिछले टंट्या भील की पुण्यतिथि के मौके पर मुख्यमंत्री पातालपानी और इंदौर में आयोजित कार्यक्रम में शामिल हुए थे। इस दौरान उनके द्वारा भंवरकुआ चौराहे पर टंट्या भील की प्रतिमा लगाने और उनकी याद में आदिवासी विद्यार्थियों के लिए एक एकात्म सेंटर बनाने की घोषणा की गई थी, जिसके अनुपालन में इंदौर में लगातार काम किए जा रहे हैं। वहीं उनकी प्रतिमा को लेकर जहां भंवरकुआ चौराहे पर एक स्पॉट को निर्मित कर वहां पर टंट्या भील की प्रतिमा लगाई जाएगी। वहीं के पास एक ऐसा एकात्म सेंटर भी उनके नाम से बनाया जाएगा, जिसका फायदा इंदौर में पढ़ने आने वाले आदिवासी विद्यार्थियों को मिलेगा। वहीं सीएम के निर्देश पर लगातार काम किया जा रहा है। आगामी टंट्या भील की पुण्यतिथि के मौके पर एक कार्यक्रम इंदौर में आयोजित किया जाएगा, जिसमें मुख्यमंत्री के भी शामिल होने की संभावना है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस भगवान स्वरूपी इस क्रांतिकारी भील समाज के इनके टंट्या जी के लिए बहुत सारी घोषणाएं की थी। उस घोषणा में भंवरकुआ चौराहे पे प्रतिमा स्थापित करना, एक एकात्म सेंटर बनाना जो हमारे जनजाति समाज के जो बच्चे आते हैं पढ़ने के लिए उनको कैटर कर सके, उनकी समस्याओं को निवारण कर सके। कम्युनिटी हॉल वगैरह भी था और नामकरण भी थे उसमें। तो नामकरण वाले सभी काम हो चुके हैं। जो विकास कार्य पातालपानी में होना था प्रतिमा स्थापना का, वो अनावरण पिछले वर्ष ही हो गया था। हम लोगों ने उसको त्वरित रूप से कराया था। एकात्म सेंटर की स्थापना हम लोग कर रहे हैं, उसके लिए एक बैठक अभी रखी है। चौराहे पर जहाँ पर भंवरकुआ थाना था वो शिफ्ट हो चुका है, उसी को वाइडन भी किया जा रहा है ताकि ट्रैफिक की सुगमता हो, आम जनता को आसानी हो। और साथ ही साथ जो कॉर्नर की स्पेस बचती है वहाँ पर नगर निगम द्वारा एक बड़ा चबूतरा टाइप का एक सर्कुलर वे में सौंदर्यीकरण करते हुए विकसित किया जा रहा है, जहाँ पर भगवान टंट्या भील जी की प्रतिमा को स्थापित किया जाएगा। उद्देश्य मुख्यतः ये है कि हमारे जो पुराने समय के क्रांतिकारी रहे हैं, जिन्होंने अंग्रेज़ों की गुलामी के समय, जब देश गुलाम था अंग्रेज़ों की, उस समय किस प्रकार से स्थानीय लोगों की एक भगवान के रूप में आकर के मदद की है, ऐसे क्रांतिकारी वीरों की भी और भगवान स्वरूपी इंसानों की भी जानकारी समाज को रहे। उस क्रम में ये सब कार्रवाई हो रही है इनके लिए। और 4 दिसंबर को पुनः कार्यक्रम होंगे और अभी कोई प्रोग्राम माननीय मुख्यमंत्री जी का नहीं आया है, किंतु ये संभावना हो सकती है कि इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी पधारें उस समय। उसी की तैयारी रिव्यू कर रहे हैं, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी की घोषणाएं हैं। एक बार मुख्यमंत्री जी की घोषणाएं हो जाती हैं, फिर हम लोग त्वरित रूप से उसको गंभीरता से उसको पालन कराते हैं उसका।